हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बारी फिर से आप सभी के अपने प्यारे इस प्लेटफॉर्म में मैं सुमित तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। बेटा जी एक बारी सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़िएगा जिससे आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट कर सके। आप लोगों को पता हो आज हम लोग बेटा चर्चा करने वाले अवकल समीकरण जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चंस पे चर्चा करने वाले हैं। एक बारी सभी लोग सेशन को शेयर करिएगा जिससे आज का सेशन हम लोग स्टार्ट कर सके। क्या मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा सभी लोग जल्दी जल्दी फटाक फटाक से रुकिएगा। और आज के सेशन में बेटा हम लोग अवकल समीकरण पे चर्चा करने वाले हैं जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नजरें स्क्रीन पर रखिएगा बेटा और सेशन को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। और आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं अवकल समीकरण जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। थोड़ा सा समय है बेटा, सभी लोग सीरियस होकर पढ़ाई करिएगा, नजरें स्क्रीन पर रखिएगा बेटा। शुरू करते हैं आज का सेशन। हम लोग शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं आप सभी से चर्चा करूंगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम क्या पढ़ा होगा बेटा? आप लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं बेटा अवकल समीकरण। अवकल समीकरण क्या होता है जरा उस पर हम लोग चर्चा करते हैं और थोड़ी सी बात करते हैं बेटा, ठीक है? अवकल समीकरण, ठीक है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं डिफरेंशियल इक्वेशन अर्थात अवकल समीकरण की। थोड़ी नजरें स्क्रीन पर रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा बेटा। मैं अगर आप सभी से चर्चा करूं बेटा कि अवकल समीकरण क्या है तो आप लोगों ने बेटा इससे पहले बहुत सारे इक्वेशंस देखी होंगी। और वो सारी इक्वेशंस हम लोगों ने कैसी देखी थी जरा ध्यान से सुनना। जैसे कि आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, ये भी बेटा एक तरह की इक्वेशन थी। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी बेटा इक्वेशन थी, ये भी एक समीकरण था। लेकिन यहां पर एक नया काम क्या हुआ है बेटा? वो हुआ है अवकल समीकरण। क्या हुआ है बेटा? अवकल समीकरण जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर मैं अवकल समीकरण पे चर्चा करूं तो बेटा जरा ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। एक ऐसा समीकरण बेटा जहां पर अवकलन आता है, दोज इक्वेशंस विच ऑक्यूपाई डेरिवेटिव, वो सारे इक्वेशंस बेटा जो डेरिवेटिव को ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, नजरें स्क्रीन पर रखिएगा। तो बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण क्या होता है? जिसपे डेरिवेटिव होते हैं d2y/dx² प्लस y इक्वल टू 0। बेटा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेरिवेटिव है, ठीक है? समझ में आ रही बात? अब बेटा इसी के कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक होती है इसकी कोटि और एक इसकी होती है बेटा घात। इंग्लिश में इसको बेटा कोटि को बोलते हैं ऑर्डर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कोटि को ऑर्डर बोलते हैं बेटा। और इसके बाद अगर मैं बात करूं घात, तो जिसको कहते हैं बेटा हम लोग डिग्री, घात को हम लोग बोलते हैं बेटा डिग्री और कोटि को हम लोग बोलते हैं बेटा ऑर्डर। जरा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा और बहुत सिंपल तरीके से समझिएगा। और अगर सिंपल तरीके से आप लोग समझ पा रहे हो तो बेटा ऑर्डर अर्थात कोटि क्या है और घात क्या है बेटा? जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा, जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है उसी को हम लोग बेटा बोलते क्या है? ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, सॉरी ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मैक्सिमम ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है बेटा, जो सबसे अधिक बार जिसका अवकलन हुआ होता है उसी को उस अवकल समीकरण का क्या बोलते हैं बेटा? हम लोग घात बोलते, सॉरी फॉर दिस, कोटि बोलते हैं। जैसे मैं आप सभी को कुछ इक्वेशन लिख के दिखाऊं बेटा, जरा ध्यान से सुनना। मैं यहां पर कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं जो कि d2y/dx² प्लस x dy/dx प्लस c इक्वल टू 0 है। जरा ध्यान से देखना। अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई है तो जरा ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। बेटा यहां पर आप ध्यान से देखो, ये फर्स्ट एक बारी इसका डिफरेंशिएशन हुआ है और इसका बेटा जी 2 बारी हुआ है, इसका 1 बारी हुआ है, इसका 2 बार हुआ है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? 2। जो सबसे अधिक बार जो डिफरेंशिएट हुआ होगा, जो सबसे अधिक बार वाला डेरिवेटिव होगा बेटा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उस अवकल समीकरण, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं या कोटि बोलते हैं। समझ में आ रही बात? इतनी सी क्लियर है? अगर इतनी सी बात आपको क्लियर है तो बेटा आप घात पे आते हैं। जो बेटा कोटि होती है, जो ऑर्डर होती है, उसकी जो पावर होती है, उसकी जो घात होती है, उसी को अवकल समीकरण अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन की घात कहते हैं। जरा ध्यान से देखो, यहां पर बेटा इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। इसकी घात कितनी हो जाएगी बेटा? 1। तो इसको घात या डिग्री बोलेंगे बेटा जी 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये घात, ये डिग्री इसकी क्या हो गई बेटा? 1। तो इसी को बोलेंगे इसकी घात या इसको बोलेंगे इसकी डिग्री। इतनी सी बात समझ में आ रही बेटा?
यस या नो? चलो अगर इतनी सी बात आप लोग सीखे हो तो चलो छोटी सी कुछ बातें चर्चा करते और देखते हैं जरा ध्यान से। अब यहां पर अगर हम लोग चर्चा करें बेटा कुछ क्वेश्चंस पे और कुछ चीजों पे, तो जरा ध्यान से देखना। एक चीज और सीख लो बेटा, उसके बाद हम लगातार क्वेश्चंस करेंगे। बेटा यहां पर अवकल समीकरण का हल निकालते हैं। वी आर मूविंग फॉर द सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें सोल्यूशन निकालना है, हल निकालना है। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से सुनना। बेटा 3 तरीके होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का हल निकालने के। कितने तरीके होते हैं बेटा? 3 तरीके होते हैं। उन 3 तरीकों में से पहला तरीका कौन सा है बेटा? जरा ध्यान से सुनना। 3 तरीके होते हैं बेटा। एक होता है बेटा वेरिएबल सेपरेबल। एक क्या होता है बेटा? वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल होता है बेटा, जरा ध्यान से सुनना, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा पृथक्करण विधि। पृथक्करण विधि, ध्यान से सुनना सभी लोग। एक होता है वेरिएबल सेपरेबल जिसको हम लोग बोलते हैं पृथक्करण विधि। क्या हो गया बेटा? ये पृथक्करण विधि हो गई। अगले पे अगर हम लोग चर्चा करें बेटा, वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अगली बात पे अगर मैं चर्चा करूं बेटा, तो अगली बात होती है बेटा इसका समघाती, मतलब होमोजीनियस। होमोजीनियस मेथड होता है बेटा। यहां पर बता रहा हूं 3 तरीके होते हैं। एक तो होता है बेटा वेरिएबल सेपरेबल, दोनों। दूसरा होता है होमोजीनियस जिसको समघाती बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? समघाती। क्या बोलते हैं? समघाती। ध्यान से सुनना बेटा। तीसरा क्या होता है बेटा? तीसरा तरीका होता है बेटा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जानते हो बेटा? लीनियर इक्वेशन को हम लोग बोलते क्या है? जरा ध्यान से सुनना। लीनियर इक्वेशन को बोलते हैं रैखिक समीकरण का मेथड। क्या सीखेंगे बेटा? रैखिक समीकरण समझेंगे। अगर इतनी सी बात मेरी समझ में आ रही तो जरा ध्यान से सुनना। वेरिएबल सेपरेबल हो गया बेटा, होमोजीनियस समघाती हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया जिसको रैखिक समीकरण कहते हैं बेटा। इतनी बात समझ में आ रही है? अगर इतनी बातें सभी को समझ में आ रही बेटा, तो अब वेरिएबल सेपरेबल का क्या मतलब होता है, ये तीनों का मतलब समझ लो बेटा। फिर सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है? अब मेरी बात अगर इतनी सी समझ में आ गई हो तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इतनी सी मेरी बात समझ में आ रही बेटा, तो अब छोटी छोटी सी 2-4 बातें और सुन लो। उन बातों में से पहला क्या है बेटा? पृथक्करण विधि। वेरिएबल सेपरेबल पे अगर मैं चर्चा करूं तो यहां पर सबसे पहली चर्चा ये हो जाएगी बेटा, आपको कुछ इस तरह से मिलेगा dy बाई डी एक्स। यहां पर बेटा fx और gx दोनों अलग अलग होंगे बेटा। fx और gy दोनों अलग अलग होंगे। fx का एक अलग रुतबा होगा, gy का एक अलग रुतबा होगा। दोनों अलग अलग तरीके से लिखे जाएंगे बेटा। अगर ये दोनों अलग अलग तरीके से लिखे रहेंगे तो बेटा यहां पर x का फंक्शन अलग हो जाएगा और y का फंक्शन अलग हो जाएगा। ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे बेटा। तो ये क्या करेंगे हम लोग, जो dy है उसकी तरफ gy को ले आओ, dy की तरफ क्या ले आएंगे बेटा? gy ले आएंगे। और बेटा fx की तरफ dx को लेके चले जाएंगे, fx की तरफ dx को, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे। समझ में आ गई बात बेटा? ये होता है पृथक्करण विधि, इसको बोलते हैं वेरिएबल और सेपरेबल। इतनी सी बात क्लियर है? अब बेटा बात करते हैं होमोजीनियस अर्थात समघाती। बेटा यहां पर आपको कुछ फंक्शन दिए रहेंगे इस तरह से, dy बाई डी एक्स बराबर बेटा आपको इस तरह से मिलेगा fx कामा y। बेटा ये जो fx कामा y गिवन है, जरा इस पर अगर मैं चर्चा करूं तो ये क्या हो जाएगा? ये जहां x है बेटा वहां लैम्डा x रख दो, जहां y है वहां लैम्डा y रख दो। और बेटा इसके बाद दोनों से लैम्डा कॉमन लेने पर अगर बेटा कुछ इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम इसको कहते हैं समघाती अर्थात होमोजीनियस। देन वी विल से दैट दिस इज अ होमोजीनियस अर्थात समघाती। अब अगली बात पे अगर मैं आप सभी से चर्चा करूं बेटा, ये होमोजीनियस अर्थात समघाती हो जाएगा तो अगली कहानी थोड़ी सी रोचक है, ध्यान से सुनना। इस dy बाई डी एक्स, बेटा y की जगह vx रखेंगे हम लोग, और बेटा dy बाई डी एक्स की जगह क्या रखेंगे? dy बाई डी एक्स की जगह हम लोग रख देंगे बेटा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। समझ में आ रही बात? यस या नो? जल्दी से बताओ बेटा, यस या नो? इतनी सी बातें समझ में आ रही हो तो जल्दी से कमेंट कर दो यस या नो। बेटा बात करते लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण की। अगर मैं लीनियर इक्वेशन अर्थात रैखिक समीकरण की बात करूं तो बेटा 2 तरह का होगा। एक तो बेटा ऐसा होगा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जिसको हम IF बोलेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर p dx। बेटा दूसरा अगर मैं बात करूं इसके बाद इसका सॉल्यूशन, जिसको हम y इंटू IF बराबर बेटा इंटीग्रेशन IF इंटू क्यू और ये dx, ये बेटा इसका सॉल्यूशन। समझ में आ रही बात? एक दूसरा इसका सेकेंड फॉर्मेट भी होता है, वो किस तरह से होता है जरा ध्यान से देखो। दूसरा इसका होता है बेटा इस तरह से,
अगर इस तरह से अगर मैं इस पे चर्चा करूं बेटा तो ध्यान से सुन लो। एक अगले पे अगर मैं चर्चा करूं तो अगला होता है बेटा dx अपान dy प्लस यहां पर बेटा p1x ले लो इक्वल टू q1 ले लो। समझ में आ रही बात? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए बेटा? दो तरह के मिलेंगे बेटा, या तो dx अपान dy टाइप का मिल जाए या dy बाई dx टाइप का मिल जाए। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात समझ में आई होगी। अब बेटा हम लोग सवाल लगाएंगे। अब बेटा सभी लोग जरा स्क्रीन पे फोकस करें। अब हम लोग बेटा नाउ वी आर मूविंग फॉर द सॉल्विंग द क्वेश्चंस। अब हम लोग सवाल लगाने जा रहे हैं बेटा। ये तीनों को दिमाग में रखना, एक वेरिएबल सेपरेबल को दिमाग में रखना बेटा, एक होमोजीनियस को दिमाग में रखना, और एक बेटा लीनियर अर्थात रैखिक समीकरण को। मैं आप सभी से एक पोल करा रहा हूं, किसको किसको समझ में आया? जल्दी से बेटा, समझ गए? चलो 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 भाई, इधर देखते हैं जरा, इस पर चर्चा करते हैं बेटा। आप सभी के पास पोल आया हुआ होगा, यस या नो बताओ तो आगे चले। समझ में आया? अगर समझ में आ गया हो तो अब हम लोग चलते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने के लिए। समझ गए? चलो सर साइड हो जाइए, लो साइड हो गए भाई। अब आगे चलते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान से देखना। यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है बेटा। सबसे पहला वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा है dy बाई डी एक्स। यहां पर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, जिसको कहते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स। अगर इस पर अगर मैं चर्चा करूं तो जरा ध्यान से देखना बेटा, ये क्या लिखा हुआ है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है बेटा 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। बेटा वी हैव टू सॉल्व दिस, ठीक है? हमें इसका सोल्यूशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है बेटा? जनरल सोल्यूशन। हिंदी में व्यापक हल बोलते हैं। किसकी बात कर रहा है बेटा? जनरल सोल्यूशन। किसकी बात कर रहा है बेटा? जनरल सोल्यूशन की बात कर रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं बेटा व्यापक हल। क्या कह रहा है बेटा? व्यापक हल की बात कर रहे हैं। समझ गए? इसको जनरल सोल्यूशन अर्थात व्यापक हल पे चर्चा करते हैं। अगर इतनी सी बात आप सभी को समझ में आ गई हो तो अब देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग वेरिएबल सेपरेबल ही ट्राई करेंगे, इसके अलावा कुछ ट्राई नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या ट्राई करेंगे बेटा? वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल में क्या होता है बेटा? एक्स वाला एक्स की तरफ जाता है, वाई वाला वाई की तरफ जाता है। तो अब हम लोग dx को क्या करेंगे? इधर भेज देंगे। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? dy इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपान 1 प्लस कॉस एक्स, और बेटा ये इधर आ जाएगा dx हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इतनी सी बात अगर समझ में आ रही है तो यस या नो कमेंट कर दो आप लोग। अगली बात देखो बेटा, मैंने कई दफे आपको एक बात समझाया है। जो बात ये समझाई बेटा वो ये है 1 माइनस कॉस एक्स। 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 माइनस कॉस एक्स की जगह हम लोग लिख सकते हैं, जरा ध्यान से सुनना, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। समझ गए बेटा? इसकी जगह हम ये रख सकते हैं। और दूसरी बात अगर मैं चर्चा करूं बेटा 1 प्लस कॉस एक्स की, तो इस पर क्या रख सकते हैं बेटा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इतनी बात समझ में आई? यस या नो कमेंट करना बेटा सभी लोग। यहां पे dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा? y। 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो जाएगा बेटा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। डिनोमिनेटर पे 1 प्लस कॉस एक्स की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और ये हो जाएगा dx। यहां से 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा बेटा? इतनी बात सबको समझ में आ रही कि नहीं? जल्दी से कमेंट करो यस या नो भाई। हिंदी में बोल रहा हूं बेटा, इसका हम लोग क्या करेंगे? इसका हम लोग इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन करने वाले हैं। क्लियर है सभी को? ये वीडियो 1 साल पुराना है, बिल्कुल विशाल बेटा, 1 साल का है, 5 साल पुराना है। हाँ, तब तुम कक्षा 7 में पढ़ते थे। अब बेटा tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या करेंगे? ये बड़ी बड़ी समस्या है भाई। tan स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन के लिए क्या करेंगे? तो एक फार्मूला होता है बेटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कभी पढ़ा है? tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बेटा यहां पर वैल्यू रख दो, यहां पर वैल्यू रखूंगा तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा? जरा ध्यान से सुनना,
y बराबर हो जाएगा यहां पर tan स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह हम रख देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा की जगह बेटा एक्स बाई टू और ये माइनस वन, ठीक है, ये हो जाएगा dx। इतनी सी बात अगर समझ में आई हो तो जरा ध्यान से सुनना। अब बेटा y इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, अगर यहां पे लिखा है y इक्वल टू, तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा tan x बाई टू, यही ना होएगा बेटा। यहां पर x बाई टू है, इसका 1 बाई टू, आपको पता है x बाई टू को हम लोग t मानेंगे तो 1 बाई टू, तो यहां पे जो बेटा डिनोमिनेटर पे 2 हो तो 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। समझ में आ रही बात सभी को? और यहां पे -1 है तो ये हो जाएगा -x प्लस सी। किसका किसका आंसर आ रहा है मैच कराओ, किसका किसका आंसर आ रहा है मैच करा लो एक बार। सही है भाई, -x प्लस सी, वेरी गुड बेटा। y इक्वल टू 2 tan x बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। सभी लोग प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सर tan स्क्वायर एक्स बाई टू कहां से आया? सूर्या बेटा यहां से आया। tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, समझ गए बेटा। और ये tan स्क्वायर कहां से आया? ये देखो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह ये फार्मूला रख दिया बेटा, और 1 प्लस कॉस एक्स की जगह मैंने ये फार्मूला रख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा बेटा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, 2 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स बाई टू हो। अब बेटा यहां सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन dx, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा tan एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ गए बेटा। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन। सभी लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले ले तुरंत के तुरंत, बिना समय को बर्बाद किए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना और समझना बेटा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले कई दफे आ चुका है, 5 नंबर का सवाल है बेटा, हर बार आता है, इससे पहले कई बार आया हुआ है। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखते हैं बेटा, ये 5 नंबर का सवाल है, और इस 5 नंबर के सवाल को जरा ध्यान से सुनो बेटा। बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। बेटा एक बिंदु 0,0, वहां से एक वक्र गुजर रहा है जिसका अवकल समीकरण y डैश इक्वल टू e की पावर x साइन x हो। नहीं समझे? y डैश इक्वल टू, अंग्रेजी वाले बच्चे भी देख लो, e की पावर x साइन x। इंग्लिश वाले बच्चे समझे क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज y डैश इक्वल टू e की पावर x साइन x। इतनी सी बात सबको समझ में आ रही? और अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही बेटा, तो ये y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी? dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x साइन x। बेटा 2 से, अब ध्यान से इसको समझो, यहां पर बेटा dx को इधर भेज दो, वेरिएबल से प्रेबल लगा दो बेटा, तो बेटा ये dx इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? dy इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x, और बेटा ये dx यहां पे आ जाएगा। अब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। अगर बेटा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अपने मर्जी से कराया है, मेरा ऐसा मन हुआ कि चलो 2 से मल्टीप्लाई कराते, हमने करा दिया। अब जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कराया बेटा, जरा ध्यान से देखना, dy इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 1 बाई टू। यहां पर बेटा e की पावर x, अब ये 2 साइन x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन x प्लस कॉस x, सॉरी साइन x प्लस साइन x, दो बारी साइन x प्लस साइन x। अच्छा क्या मैं ये कर सकता हूं कॉस x माइनस कॉस x, मतलब कॉस x को ऐड कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं। इतनी सी बात अगर क्लियर है बेटा तो यस क्या नो बता दो, हाँ या ना का जवाब दो सभी लोग। मेरी बात सबको समझ में आ रही हो तो जल्दी से बताओ। तो यहां से इसको ले लो बेटा, और इसको ले लो, इन दो चीजों को बेटा कंसीडर कर लो, और इसको ले लो। अगर यहां और यहां समझ लियो बेटा, तो ये dy इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 बाई टू। ठीक है, अब बेटा ये e की पावर x हो जाएगा, ये आ जाएगा साइन x प्लस कॉस x। ठीक है, और बेटा यहां पर क्या आ जाएगा? प्लस ये साइन x माइनस कॉस x। क्लियर है बेटा? इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही हो तो हाँ ना का जवाब दे दो सभी लोग, एकदम सिंपल। और एक फार्मूला, एक ट्रिक बताऊं बेटा, हमेशा पूरी जिंदगी एक बात याद रखना, अगर कभी आपको इस तरह से चीजें मिल जाए, e की पावर x और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मिल जाए, तो ये हो जाएगा dx।
ये क्या हो जाएगा dx, और इसका फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा e की पावर x fx। ओ कितना इजी है बेटा, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बता दिया हमने। अगर जेई की तैयारी कर रहे होते बेटा तो मैं आपको यही बताता e की पावर x fx। जेई की तैयारी करते वक्त हम इतनी कहानियां नहीं रचते, हम डायरेक्ट यहीं पर देखते हैं आंसर बता देते। इसका हो जाता है e की पावर x साइन x प्लस कॉस x। टाटा बाय बाय। समझ में आ रही बात मेरी? अगर मेरी इतनी सी बात आपको समझ में आ रही बेटा तो अब थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बेटा अगर मैं साइन को डिफरेंशिएट कराऊंगा तो कॉस आएगा, कॉस का माइनस साइन आएगा। बेटा दूसरी बात सुनो, साइन का कॉस आएगा, कॉस का माइनस साइन तो प्लस, इसका मतलब बेटा ये एफ एक्स है और ये बेटा एफ डैश एक्स है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? और अगर इतनी बात सभी लोग समझ पा रहे हैं तो जरा ध्यान से सुन लो मेरी बात, जरा ध्यान से सुने बेटा। डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी वाई इक्वल टू हो जाएगा 1/2। यहां पर बेटा e की पावर x है, e की पावर x। तो बेटा यहां पर ये जो एफ एक्स है ना इसको ले लो। देखो e की पावर x का यहां मल्टीप्लाई, e की पावर x का यहां मल्टीप्लाई। समझ में आ रहा है? e की पावर x का यहां करेंगे बेटा, ये एग्जाम में आएगा देख लो, साइन x प्लस कॉस x और प्लस e की पावर x बेटा इसको उठा लो साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x और ये हो जाएगा बेटा dx। समझ में आ रहा है सभी को? यस या नो कमेंट करना बेटा। चलो अब बेटा आप इसको इंटीग्रेट करा दो, इसको रोक लो, इसको करा के इसको रोक लो बेटा। डी वाई इक्वल टू क्या, इसका भी इंटीग्रेशन होगा ना दोनों साइड, इसका भी और इसका भी। इसका बेटा इधर 1/2 हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x माइनस कॉस x और ये हो जाएगा dx और यहां पर आएगा प्लस 1/2 e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x और ये dx हो जाएगा। और अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही है तो दो बातें और मेरी सुन लो और समझने की कोशिश कर लो बेटा। यहां पर बेटा अगर इसको देखा जाए तो अब आप लोग इंटीग्रेशन जानते हो, इंटीग्रेशन अगर जानते हो बेटा तो एक बात और जान लो, इंटीग्रेशन का फार्मूला पता है ना बेटा? अगर दो फंक्शन एक साथ हो, एक एफ हो और एक जी हो, दोनों को मुझे इंटीग्रेट कराना हो तो एक को फर्स्ट मानते एक को सेकंड। आज रात में इसको सिखाऊंगा, आज रात में बेटा इसको सिखाऊंगा। और बेटा यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को रोक के सेकंड का क्या कराएंगे, इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सेकंड का इंटीग्रेशन और डी अपॉन डीएक्स किसका कराएंगे बेटा, एफ का, क्लोज करेंगे ब्रैकेट और यहां लिखेंगे डीएक्स। बोलो हाँ या ना? समझ में आ गया बेटा? इतनी सी बात समझ में आ गई तो सेम फार्मूला यहां पर लगाएंगे बेटा। बेटा ये डी वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा। अब बेटा यहां पर से e की पावर x, e की पावर x को क्या मान लो बेटा, आई लेट एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है तो इसको बेटा सेकेंड फंक्शन मान लो और इसको फर्स्ट मान लो। जब मैंने इसको फर्स्ट माना तो इसको रोक लो, साइन x माइनस कॉस x, फर्स्ट को रोक के बेटा सेकेंड का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फिर से सेकेंड का और फर्स्ट को डिफरेंशिएट करा दो। फर्स्ट क्या है बेटा, साइन x माइनस कॉस x, साइन x माइनस कॉस x, ये हो जाएगा dx। यहां पर प्लस 1/2 आएगा, ठीक है, e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, साइन x प्लस कॉस x और ये हो जाएगा dx। इसका स्क्रीनशॉट रखना सभी लोग, समझने की कोशिश करना बेटा। इसके बाद यहां पर y इक्वल टू आ जाएगा 1/2। यहां पर बेटा ये e की पावर x का e की पावर x साइन x माइनस कॉस x माइनस इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर x। साइन का क्या होता है बेटा, डिफरेंशिएशन कॉस, साइन का क्या होता है बेटा, कॉस, और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन और ये हो जाएगा बेटा dx, ठीक है। और यहां पर देखो बेटा प्लस, अच्छा ये 1/2 यहां भी आ जाएगा, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज प्लस 1/2 e की पावर x साइन x प्लस कॉस x और ये dx। बेटा यो से यो कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर कैसे कैंसिल होगा, बेटा ये 1/2 है ना, ये यहां जाएगा, चाहे तो लिख दो, ये अलग अलग ब्रैकेट बना दो, ये 1/2, अब तो कैंसिल हो जाएगा।
अब हमारे पास क्या बचा बेटा, ये y इक्वल टू 1/2। हमारे पास क्या बचा बेटा, जगह की थोड़ी सी कमी है बेटा, जगह बनाता हूं, ठीक है, थोड़ी सी जगह बनाता हूं, जरा ध्यान से सुनना सब लोग, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। यहां पर बेटा देखो, अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही हो तो ये मेरी बात ध्यान से सुन लो। अगर इतनी बात सभी को समझ में आ रही हो तो अब मेरी बात जरा सोचो, समझो और जानो। इसको ऊपर ले चलो और इसके बाद यहां पर आ जाए, ठीक है। यहां पर मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है, और इसको उठा के यहां लेकर चले आओ। अगर इतनी सी बात समझ में आ रही बेटा तो इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलो, जगह को एडजस्ट करते हैं बेटा। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो अब इसकी बात को आगे बढ़ाते हैं हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और बेटा यहां पर y इक्वल टू आ जाएगा 1/2 e की पावर x साइन x माइनस कॉस x और प्लस c। अगर यहां तक समझ में आ गया बेटा तो ये कह रहा है बिंदु 0 0 से गुजरने वाला, क्या कह रहा है बेटा, 0 0 से। क्लियर है, कहां से पास आउट कर रहा है बेटा, 0 0 से। सर दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं बेटा, मैनेज करो। यहां पे 0 0 से जा रहा है बेटा तो x की जगह 0 और y की जगह 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा और c की वैल्यू आएगी कितनी, अब देखो ये y 0 हो जाएगा, ये 1/2 आएगा बेटा, e की पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 और ये प्लस c। बेटा आप जरा ध्यान से देखो, ये जो e की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 0 0, ये माइनस कॉस की वैल्यू 1, तो ये बेटा 1/2, ये c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 0 इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस c इक्वल टू 1/2। बेटा अब इस 1/2 को उठा के यहां रख देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग भाई। सर 1/2 e की पावर x साइन x वाई, वेरी गुड बेटा, समझ गए। इससे नहीं दिख रहा है, नीचे का दिख रहा है, इसको लिखना जरूरी था क्या बेटा, हाँ इसको लिखना थोड़ा सा जरूरी था, जिसकी वजह से इसको लिख के लाया हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, परेशान मत हो, ध्यान से देखो बस। अब बेटा एक क्वेश्चन दिखाऊं तुम्हें, अगर भरोसा हो तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, नहीं तो कोई बात नहीं बेटा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो बेटा, दिख रहा है सभी को। सर डायरेक्ट आईलेट नहीं लगा, लगाओ डायरेक्ट आईलेट, अगर लग जाए तो बताना, लगाओ डायरेक्ट आईलेट, लगा लो डायरेक्ट आईलेट, कितने बार में लगेगा ये भी बता देना। डायरेक्ट लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। ज्योति बेटा बताओ, समझ नहीं आया सोमनाथ, चलो एक बार फिर से उसी क्वेश्चन को बताते। काफी बच्चों के कमेंट आए कि सुमित सर वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो चलो एक बार बता देते, तुम्हारे लिए जान हाजिर है, तो चलो बताते हैं बेटा, चलो बताते हैं बेटा एक बार तुम लोगों को। अगर जानना चाहते हो बेटा तो जरा ध्यान से सुन लो, चलो ध्यान से सुनाते हैं तुम्हें इस बात को। यहां पर बेटा इसको लॉक करते हैं और ये करते हैं, ये और ये करके दिखाते हैं बेटा। बेटा जरा ध्यान से देखो, हमारा सवाल ये था कि dy बराबर d/dx इक्वल टू e की पावर x साइन x था बेटा। मैंने dx को इधर भेज दिया तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन dy इंटीग्रेशन e की पावर x साइन x और ये dx। बात समझ में आ रही। और अगर इतनी सी बात समझ में आ रही तो अब कहानी को थोड़ा सा आगे भाई जिनको समझ में आ गया वो भी एक बार देख लो। बेटा मैंने क्या किया है, इसका y हो जाएगा, मैंने 1/2 मतलब 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, 2e की पावर x साइन x और dx, ठीक है। अब बेटा मैंने यहां y लिखा, यहां लिखा 1/2
और ये e की पावर x लिख दिया, 2 sin x हो गया, और ये हो गया बेटा dx। अगर ये dx हो गया इक्वल टू y हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। e की पावर x बेटा ये 2 sin x है, तो ये हो जाएगा sin x प्लस sin x, यहां पे cos x आएगा और यहां पे माइनस cos x आएगा, और ये हो जाएगा dx। और अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही हो तो बता देना। अगर इतनी सी बात समझ में आ रही तो जरा ध्यान से सुनना। अब बेटा यहां पर आप लोग ध्यान से देखो, मैंने क्या काम किया, मैंने y इक्वल टू लिखा 1/2 e की पावर x, साइन और कॉस को साथ में ले लिया, साइन x प्लस कॉस x कर दिया, और यहां पर मैंने dx कर दिया प्लस 1/2 कर दिया, e की पावर x ले लिया, और बेटा मैंने क्या कर दिया, साइन x माइनस कॉस x कर दिया, साइन x माइनस कॉस x, और ये dx कर दिया। जैसे ही मैंने ये काम किया बेटा, आईलेट लगाना चाहो तो लगा दो, डायरेक्ट आईलेट बड़ा लेंदी हो जाएगा बेटा, इसलिए मैं ऐसे लगाने के लिए कह रहा हूं। और बेटा इसको सॉल्व करके इसको रोक लो, इसको सॉल्व करो और इसको रोक लो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब बेटा ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 1/2 e की पावर x साइन x प्लस कॉस x हो जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा dx प्लस 1/2। अब ध्यान से देखो बेटा, यहां पर 1/2 e की पावर x साइन x माइनस कॉस x है बेटा, e की पावर x साइन x माइनस कॉस x, और ये dx। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जरा ध्यान से सुनना सभी लोग और समझने की कोशिश करना। और बेटा अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई तो y इक्वल टू 1/2 e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, और ये हो जाएगा dx। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, आईलेट से बेटा इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट को रोक लेते हैं। क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट को रोक लो और सेकंड का इंटीग्रेशन करा दो, फर्स्ट को रोक के सेकंड का इंटीग्रेशन करा दो, माइनस इंटीग्रेशन और फिर इंटीग्रेशन e की पावर x dx। अब डिफरेंशिएट करा दो बेटा किसको, इसको, क्या नाम है, जिसको आपने फर्स्ट माना था, और ये हो जाएगा dx। मेरी बात शायद कि आपको समझ में आ गई हो। y बराबर गिवन है बेटा 1/2। अब यहां पर आ जाएगा बेटा e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, और ये dx प्लस 1/2। इसका इंटीग्रेशन e की पावर x हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x माइनस कॉस x माइनस। बेटा एक बात ध्यान से सुनो, क्योंकि e की पावर x का e की पावर x, इसका ये लिख दिया हमने, e की पावर x का बेटा e की पावर x हो जाएगा, साइन का क्या होता है बेटा, कॉस हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस साइन x, और ये हो जाएगा dx। अब बेटा एक चीज जरा बहुत ध्यान से देखने वाली है, यहां पे प्लस सी। अब तो समझ में आया होगा, अब तो बोल दो यस सर, हाँ अब तो समझ में आ गया। y बराबर आ जाएगा बेटा 1/2 e की पावर x साइन x प्लस कॉस x, और ये हो जाएगा dx प्लस। अब आप देखो बेटा ये 1/2 यहां आ जाएगा, और e की पावर x साइन x माइनस कॉस x माइनस, ये 1/2 यहां आ जाएगा, e की पावर x कॉस x प्लस साइन x और dx, और ये हो जाएगा प्लस सी। यहां पर बेटा ये से ये कटेगा और ये से ये, और अगर इतनी सी बात समझ में आ गई हो तो बेटा ये y बराबर आ जाएगा 1/2 e की पावर x साइन x माइनस कॉस x, और ये प्लस सी। बेटा अगर मैं इससे कहूं ये कहां से पास हो रहा है, इट इज पासिंग थ्रू 0 0, 0 0 से गुजर रहा है बेटा, पासिंग थ्रू 0 0। तो अगर 0 0 से जा रहा है तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, यहां पे 0 रख दो, 1/2 रख दो, e की पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0, और ये आ जाएगा प्लस सी।
ये e की पावर 0 1 हो जाएगा, साइन 0 0 हो जाएगा, ये cos 0 की वैल्यू 1, तो ये -1 -1 माइनस, तो ये हो जाएगा बेटा 1/2, ये 1, ये 0 -1 और ये प्लस c, तो बेटा यहां पर ये 0, ये आएगा -1/2, तो c इक्वल टू आ जाएगा 1/2। और अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई तो थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और अगर थोड़ी सी कहानी को आगे बढ़ाते हैं, जरा समझने की कोशिश करना। अब बेटा ये जो c इक्वल टू 1/2 आया, इसको यहां पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा 1/2 e की पावर x साइन x माइनस कॉस x और प्लस बेटा ये प्लस 1/2, स्क्रीनशॉट ले लो, प्लस 1/2। अब समझ में आ गया, हाँ या ना का जवाब दे दो। आ गया बेटा, अब खुश हो, अब बेटा खुश हो, अभी खुश हो, अरे यस या नो बोल दो। चलो पूछते हैं किसको किसको समझ में आया। चलो मैं पूछ रहा हूं बेटा किसको किसको समझ में आ गया, ठीक है। चलो बेटा मैं आप सभी से पूछ रहा हूं किसको किसको समझ में आया, यस या नो बता दो। आईलेट का यूज कर सकते हो बेटा, अगर आप आईलेट से करना चाहो तो कर लो, मैं कहां मना कर रहा हूं, कर सकते हो बेटा। हट गया, साइड हट गया। चलो बेटा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जरा समझना। और अगर इतनी सी बात समझ में आ जाए तो यहां पर आ जाओ बेटा, इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, या तो इसी को कर लेते हैं पहले। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। सबसे पहले बेटा हम लोग वेरिएबल से प्रेबल लगाते हैं। आप जरा देखो क्या ये अलग अलग हो जाएगा, क्या बेटा पृथक्करण हो जाएगा, एक्स वाला एक्स की तरफ, वाई वाला वाई की तरफ चला जाएगा क्या, चेक करके देखो। अगर मैं एक चीज देखूं तो बेटा एक्स और वाई तो अलग होने से नहीं रहे, आप दुनिया की ताकत लगा दो क्या, ना 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 हम अलग नहीं होंगे, नहीं हो। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने इनको एक बारी पूरी अपनी भरी नजर से देखा। देखने के बाद हमें एक बात समझ में आई, मैं बताता हूं। मैंने दोनों साइड बेटा, बोथ साइड, यहां पर क्या लिखा हुआ है बेटा, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो। ये लिखा है एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, यहां पर बराबर पे लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। बेटा दोनों साइड एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दो, तो ये आ जाएगा बेटा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कट के 1 माइनस 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स कट जाएगा, y अपान एक्स हो जाएगा। अब बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन शेयर विथ मी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गई बात? सर प्लीज साइड हो जाइए। लो भाई कितना साइड कराओगे, साइड करा करा के एकदम साइड ही कर दोगे क्या, कितना साइड हो जाऊं बताओ, और साइड होने की जरूरत हो तो और हो जाऊं, अदरवाइज क्लास आगे चलूं। अब लिख लिया, देख लिया सभी लोगों ने, देख तो लिए होगे ना। चलो बेटा अब यहां पर हमारे पास ये आ गया। अब आप सोचो बेटा, इसको ध्यान से देखो, ये इस पे वेरिएबल सेपरेबल नहीं लगेगा। चलो चेक करते हैं क्या ये समघाती है, क्या ये होमोजीनियस है क्या, तो चलो होमोजीनियस, चलो होमोजीनियस चलते बेटा, ये अलग अलग नहीं होगा तो इस पर बेटा होमोजीनियस चेक करते। माना, लेट कर लो, अंग्रेजी वाले लिखेंगे लेट, हिंदी वाले लिखेंगे माना। जब मैं लेट करूंगा बेटा तो एफ एक्स कामा वाई क्या हो जाएगा, एफ एक्स कामा वाई इक्वल टू आएगा 1 माइनस 2y स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपान एक्स। अब होमोजीनियस के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, पुट करेंगे, रखने पर पुट एफ लैम्डा एक्स कामा लैम्डा वाई, यहां पे 1 माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपान लैम्डा, यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई लैम्डा एक्स। इतनी बात अगर सभी को समझ में आ रही तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना। मुझे नहीं लगता कि यहां पर कोई भी किसी तरह का कोई फर्क आपको देखने को मिलेगा, किसी को कोई फर्क देखने को मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो अब आप जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं 1 कंसीडर ना करता, इस 1 को छोड़ दो,
इस वन को वहीं रहने दो, और मैंने इसी को एफ एक्स कामा वाई माना था। आप ध्यान से देखो बेटा, क्या ये समघाती है? यहां से लैम्डा स्क्वायर लैम्डा लैम्डा कट गया, ये कट गया, मतलब लैम्डा अगर वन भी रख लो तो भी कोई फर्क नहीं, ये रख दिया मैंने, ये लैम्डा स्क्वायर कट गया, ये लैम्डा कट गया, बेटा क्या कोई फर्क पड़ा? स्टिल इट इज अ सेम, जैसे पहले था वैसे अभी है। इसका मतलब बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? ये एफ एक्स कामा वाई ही है, और ये पहले एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई था। बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट। इतनी बात समझ में आ गई हो तो जरा ध्यान से बताओ, बहुत सिंपल है। अगर बेटा ये नहीं बेटा, डी वाई बाई डी एक्स लीनियर नहीं लगेगा। अब बेटा अगर यहां पर ये लग गया तो अब आप सोचो, अब बेटा ये समघाती है, एफ एक्स कामा वाई इज होमोजीनियस। ये क्या है बेटा? होमोजीनियस है। अब बेटा क्या करेंगे? एफ एक्स कामा वाई समघाती है। क्या है बेटा? समघातीय है। अगर इतनी सी बात सभी को समझ में आ रही तो मेरी बात को जरा ध्यान से समझो। अगर इतनी सी बात अगर क्लियर है बेटा तो आगे चलते और समझने की कोशिश। बेटा अब हम लोग क्या करेंगे? y बराबर वी एक्स रखेंगे और डी वाई बाई डी एक्स बराबर रखेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। इतनी सी बात समझ में आ रही? और अगर इतनी सी बात समझ में आ रही बेटा तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पे डी वाई बाई डी एक्स की जगह रख दो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 वाई स्क्वायर की जगह बेटा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान में बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह हो जाएगा वी एक्स अपान एक्स। यो कैंसिल, यो कैंसिल। अगर इतनी सी बात कैंसिल हो सकती है तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बराबर 1 माइनस 2v स्क्वायर प्लस v। बेटा यो कैंसिल हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, ये डिनोमिनेटर पे आएगा तो ये हो जाएगा dv अपान 1 माइनस 2v स्क्वायर। ये बेटा इधर चला जाएगा, ये पूरा आ गया था ना, ये पूरा इधर। अब ये इधर जाएगा dx अपान x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों साइड का अब हम लोग क्या कराएंगे बेटा? इंटीग्रेशन कराएंगे। नाउ वी आर मूविंग फॉर द इंटीग्रेशन। आप लोगों को अगर इंटीग्रेशन याद हो बेटा तो ये वाला इंटीग्रेशन आप लोगों ने पढ़ा है क्या? हो ये वाला इंटीग्रेशन कितने बच्चों को याद है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का कंफर्म कर लेना 1 अपान 2a लॉग a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स। कितने लोगों को ये याद है? यस या नो बताओ बेटा, कितने लोगों को ये याद है? यस या नो? याद है? और अगर याद है बेटा तो यहां पर अब यूज करेंगे। इसको देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं dv अपान 1 माइनस अंडर रूट 2v का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा log x प्लस सी। बेटा यहां पर अगर मैं इसको देखूं तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका जो इंटीग्रेशन होगा बेटा इससे मिलजुल रहा है, और बेटा यहां पर रूट 2v है तो ये रूट एक्स्ट्रा है तो इसको डिवाइड पे लिख दो। बेटा ये ट्रिक होती है, इसको डिवाइड पे लिख दो, बात खत्म, बात खत्म। अब बेटा 1 अपान 2a, तो 2a क्या है बेटा? 1 अपान 2a, a की वैल्यू है 1, यही ना है? 1 हो जाएगा log a प्लस एक्स। तो a क्या है बेटा? 1 प्लस अंडर रूट 2v, और बेटा यहां पर 1 माइनस अंडर रूट 2v इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। देखो आ गया। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, इससे आसान है। देखो मैं हट गया, कर लो स्क्रीनशॉट जिसको जिसको लेना है। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग बेटा, आगे चले। क्लियर है? समझ में आ गया? वेरी गुड बेटा राधिका। चलो अच्छा, v की वैल्यू भी रख दे क्या? v की वैल्यू भी रख देना। v की वैल्यू क्या है बेटा? v की वैल्यू है बेटा y अपान एक्स, तो यहां पे रख देना y अपान एक्स। रख देता हूं मैं, फाइनल कर दे रहा हूं। बराबर 1 बाई 2 रूट 2 हो जाएगा बेटा, बराबर नहीं इक्वल 1 बाई 2 रूट 2 लॉग, ये क्या हो जाएगा बेटा? v की वैल्यू हो जाएगी y अपान एक्स, तो ये x प्लस अंडर रूट 2y डायरेक्ट कर रहा हूं बेटा, और ये क्या हो जाएगा? x माइनस अंडर रूट 2y बराबर, यहां पर इक्वल नहीं लगाएंगे, यहां पे बराबर लगा दो बेटा,
बराबर log x प्लस सी। स्क्रीनशॉट ले लो। समझ गए यस या नो? सर मेरा हो गया। अरे वाह, भौकाल है तुम्हारा भाई। सर मेरा हो गया, मुस्कुरा दो कति अगर हो गया। बेटा आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लेना, जिसको नहीं आया वो प्रैक्टिस कर ले। अभी ये क्वेश्चन बेटा इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी निकाल के लाऊंगा, ठीक है। अब बेटा एक सवाल ये वाला देख लो, ये वाला कर लोगे आप। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या लिखा हुआ है। आप अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स, 2y इक्वल टू साइन सॉरी चलो आगे देखते हैं बेटा। यहां पर इसको कंपेयर कराएं बेटा dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से, ठीक है। अगर इससे इसको कंपेयर कराएंगे तो बेटा p की वैल्यू क्या है, यहां पर ध्यान से देखो पी वाई, तो p बराबर 2, बेटा q बराबर क्या है साइन x, दिख रहा है सभी को। अब आपको पता चल गया क्या निकालेंगे, आई पी। क्या निकालेंगे बेटा, आई एफ ई की पावर पी डी एक्स। बेटा p की वैल्यू क्या है 2, ई की पावर 2 पी डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, ई की पावर 2x, ये आई एफ की वैल्यू आ गई। अब बेटा अगले बार इसके सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। जब सॉल्यूशन के लिए जाऊंगा तो क्या करूंगा, ध्यान से सुनो। इसका सॉल्यूशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, y डॉट आई एफ इक्वल टू, जैसे इसको करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा आई एफ इंटू क्यू, आई एफ इंटू क्यू, ये हो जाएगा dx, ये y हो जाएगा और आई एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, e की पावर 2x, e की पावर 2x। आई एफ क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर 2x इंटू क्यू की वैल्यू क्या है साइन x। अब आप कर लोगे बेटा सेम टू सेम, जैसे अंतर थोड़ा सा है बेटा, ये सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही लगेगा जैसे इसको किया है, e की पावर x, बस यहां पर x था यहां पे 2x है। कर लोगे 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा के, कर लोगे सभी लोग, यस या नो बता दो। होमवर्क दे दो इसको, कर लेना, सभी के लिए होमवर्क है बेटा, HW होमवर्क है। चलो बेटा, चलो बेटा अब एक बात ध्यान से सुनो सभी लोग, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसका होमवर्क ले लो और बेटा इस क्वेश्चन का भी होमवर्क ले लो। बेटा ये 2 क्वेश्चन का होमवर्क ले लो। थोड़ी सी तबीयत का इशू है, क्लास को थोड़ा सा यहीं रोकूंगा। रात 8 बजे समाकलन पढ़ेंगे बेटा, इस क्लास को यहां रोकूंगा, आगे इसको मैं डिस्कस कर लूंगा। आज की क्लास को यहीं थोड़ा सा शॉर्ट रोकूंगा बेटा, थोड़ी सी दिक्कत है जिसकी वजह से क्लास को थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूं, लेकिन रात 8 बजे हम लोग चर्चा करेंगे समाकलन पे, ठीक है। तो रात 8 बजे मिलना ना भूलिएगा समाकलन के लिए। और बेटा जल्दी जल्दी सभी लोग पढ़ाई कर लो, क्योंकि वक्त नहीं है। और भटकना नहीं बेटा, जितना पढ़ाया हूं सिर्फ उसी को रिवाइज करना, ठीक है। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं 1 घंटे बाद रात 8 बजे। 1 घंटे का ब्रेक है, खाना पानी खा लेना, अच्छे से हेल्दी होके आना बेटा, मोबाइल चार्ज कर लेना, डाटा डेटा रिचार्ज करके समाकलन पूरी रात सीखेंगे। आप लोगों को जो ये दिक्कत आ रही वो सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। समाकलन में मैं इसको भी बता दूंगा, समाकलन जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो इसको भी सिखा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल प्यारे बच्चों। 8 बजे आइएगा और अपने दोस्तों को भी लाइएगा। थैंक यू।